श्री रामचरित मानस अरण्य कांड नारद राम संवाद। बिरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊ जाए, पुनि न बनी ही अस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाऊई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं ते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु परसन जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी, सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगयु स्वामी, ऊजधपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक बार मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। तब नारद जी ने भगवान श्री राम से एक वर मांगते हैं। जानहु मुनि तुमह मोरे सुभाऊ, जन सन कबहू की करऊ दुराऊ। कवन बसु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहूं तुमह मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जन कहू कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनी भोरे। तब नारद
तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊ करऊं ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी उदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम मनहते अधिका, हो नाथ अध खग गण बाधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति तो राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनीसन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायऊ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरेऊ निज माया, मोहेहु मोहिर सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल बाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहू कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहू सहरोसा, भजही जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जीमी बालक राखई महतारी। गह शिशु बछ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती हैं। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती हैं। पौड़ पौड़ भय ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे पौड़ तनय सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती हैं परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पौड़ सयाने पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं।
जनहि मोर बल निज बल ताही, दूहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनु कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मोह मद मत सर भेखा, इन्हीं हरस प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह करह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर दाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री हैं। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिनहि बदहिर सुख मंदा। पुनि ममता जावास बहुताई, पलुहहि नारी शिशिर रिपु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबीड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी सम त्रिय कहि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा, सब दुख खानी। तात कीन्ह निवारण मुनि में यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पूलक नयन भरी आए।
कहहु कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाक्षुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसा रीति है जिसका सेवक पर इतना ममता और प्रेम है। संतों के लक्षण और सत्संग भजन के लिए प्रेरणा। जे जन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनह ते मैं उनह के बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जित अनध अकामा, अचल अंकीचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को भी दे जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताधारी ही, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान जोगी। सावधान मानद मदहीना, विधीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रियति नह कहूत देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर की ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल सुभाऊ सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु को गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम
पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उन्हें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न आकाऊं भूलि न देहि कुमारग पाऊं। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रत शीला। मुनि सुनु साधु नह के गुण जेते कही न सकहि सादर श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दिन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरनहि ब्रह्मपुर नारद गए। तीन धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हो। राम नरी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि बीनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास परायण 22वां विश्राम इति श्रीमद्राचरित मानसे। सकल कली का लूस विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त।
जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।